वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लट, उसके खास मेहमान श्रीमान राजकुमार वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद आपका। राजकुमार जी, जितनी हमारे पास सूचना है, आपने कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए जींद विधानसभा से आपने आवेदन किया है। कितनी मजबूती से आपने उसका आवेदन किया है और कितना आपको लगता है कि आप उसको जीत में परिवर्तित कर पाएंगे? मैंने राजनीति 1973 से शुरू की और मेरे को हल्का जींद का सफाई मजदूर कांग्रेस का प्रधान बनाया गया था। उसके बाद मैंने 20 जून 1978 को प्रोफेसर यशवंत राय जी जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो चेयरमैन थे, उनके संविधान बनाने के उनके जो सदस्य थे, वो सदस्य थे प्रोफेसर यशवंत राय जी, जो कि वो पंजाब प्रदेश के रहने वाले थे। मैं और उसके बाद उन्हें पंजाब हरियाणा सरकार में उनको राज्य मंत्री बनाया गया था। मैंने 20 जून 1978 को जींद में उनका टेम लेकर के मैंने SC वर्ग का एक बड़ा भारी सम्मेलन बुलाया था। उसके बावजूद मैंने कांग्रेस पार्टी में काफ़ी दिन से मैं काम करता आ रहा था और अब लोकसभा चुनाव जो हुए, इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरी और सुभाष झांझ और राजेंद्र वाल्मीकि झांझ खुर्द बाकी और दो जिलों के वाल्मीकि समाज के टीम के जो कार्यकर्ता हमारे साथ थे, तो हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारी ड्यूटी लाई कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा व सतपाल ब्रह्मचारी को आप दीपेंद्र जी को रोहतक से और सतपाल ब्रह्मचारी को सोनीपत से आप इसे वाल्मीकि समाज के वोट दे करके जितवाओ। हमने राजकुमार वाल्मीकि अमरेडी ने और सुभाष झांझ ने और राजेंद्र वाल्मीकि झांझ खुर्द ने और जो हमारी टीम के सदस्यों ने हमें जबरदस्त कोशिश करके दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा को रोहतक सीट लोकसभा से जिताया और उसके अलावा आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी को सोनीपत लोकसभा सीट से जितवाने का काम किया। उसके बाद मैंने यहाँ जींद हल्का के लिए मैंने अपना नॉमिनेशन 30 जुलाई को मैं चंडीगढ़ अपना फार्म ड्राफ्ट लगा करके नॉमिनेशन भरा था। उसके बाद मैंने यहाँ जींद हल्का के अंदर हर गांव जाकर के दौरे किए। हर गांव में 36 बिरादरी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बड़ा भारी समर्थन किया और लोगों ने कहा कि राजकुमार, आप बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं कि आप ने जो नॉमिनेशन भरा ये बहुत अच्छा है। बहुत से हल्के के लोगों ने मेरे से कहा था कि आप नॉमिनेशन भर के आओ चंडीगढ़, और मैंने नॉमिनेशन भरा और 36 बिरादरी के हल्के के लोग जींद के उन्होंने कहा कि इस बार आपको जिताने की कोशिश हम करेंगे हजारों वोटों से। उसके बावजूद मैं अब गांव जाकर के दोबारा फिर दौरे शुरू कर रहा हूं और यहाँ हरियाणा प्रदेश की जो राजनीति है वो जींद से चलती है। हरियाणा प्रदेश में यहाँ जो भी चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने यहाँ एक बड़ी रैली कर करके जींद के लोगों ने हरियाणा प्रदेश में एक लहर पैदा करने का काम किया और तीनों के तीनों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल जी यहाँ से मुख्यमंत्री के यहाँ रैली करने से वो हरियाणा में बदलाव आया। आज इसी तर्ज पर ऐसा देखते हुए मुझे मालूम होता है और जनता हल्का जींद के लोग कहते हैं कि आप जींद हल्के में जो सीट पांचों कांग्रेस की सीट आएंगी और इसमें आज हरियाणा प्रदेश में जनता का मन बन चुका है कांग्रेस में वोट देने का। आज 36 वर्ग के लोग आज कांग्रेस की तरफ हैं। आज हरियाणा प्रदेश में
जो चमार जाति के लोग हैं, वाल्मीकि जाति के लोग हैं, धानक बिरादरी के लोग हैं, सहसी बिरादरी के लोग हैं, औड बिरादरी के लोग हैं, खटीक बिरादरी के नन्नकराम, हमारे दोस्त मित्र सभी के सभी, और बैकवर्ड जाति के, कुम्हार जाति के, बिरागी जाति के, सैनी बिरादरी के, और इसके अलावा जोगी बिरादरी के, बिरागी बिरादरी के, और कैशप राजपूत बिरादरी के, इस तरह बैकवर्ड जाति के लोगों का भी मन कांग्रेस पार्टी में बन चुका है। मेरा दावा है कि जींद हल्के की जो सीट है वो कांग्रेस को मिलेगी। अगर कांग्रेस मेरे को टिकट देती है तो मैं काफ़ी वोटों से जीत दिलवाऊंगा और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सीट, कांग्रेस का राज आएगा और परिवर्तन होगा, जो कि कांग्रेस पार्टी इस देश का जो भला कर सकेगी। जो पहले 13 महीने अगर किसान मजदूर, गरीब मजदूर वहां अगर दिल्ली ना बैठते तो वहाँ काला कानून को वापसी दिलवा करके 13 महीनों में किसान और मजदूर ने, ऐसी वर्ग ने, किसानों ने, सभी ने मिलकर के वो कानून वापस करवाया। अगर वो कानून वापस नहीं होता तो अंबानी और अडानी 500 रुपये किलो आटा लिफाफे में डाल कर देते और हरियाणा प्रदेश और देश की जनता इतनी महंगाई के अंदर भूखे मरने का कगार पर होती। मेरी हरियाणा और देशवासियों से 15 अगस्त की बधाई देना चाहता हूं। राजकुमार जी, हम जानना चाहते हैं, टिकट मांगने वाले तो सैकड़ों हैं, उन सैकड़ों की दौड़ में कैसे आप नंबर 1 पर हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे? वो आपके अंदर क्या ऐसी खूबियां हैं? क्या आप जिताऊ कैंडिडेट हैं? कैसे माने जनता इस पार्टी हाईकमान, प्रदेश हाईकमान कि राजकुमार वाल्मीकि जींद विधानसभा से सशक्त मजबूत दावेदार है जींद विधानसभा की कांग्रेस पार्टी की टिकट के? पहली बात तो मैं 51 साल से राजनीति कर रहा हूं। मेरी जींद हल्के के अंदर 36 बिरादरी में आना जाना है कि 36 बिरादरी का आपके साथ समर्थन है। क्या आप यही बात कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही बात कहना चाहता हूं। मैं इसलिए सभी का नाम ले रहा था। मैं 36 बिरादरी मेरे साथ मेरा समर्थन मेरा समर्थन देंगे। 36 बिरादरी के लोग मेरा समर्थन देंगे और मैं 36 बिरादरी के लोगों से मैं मिल चुका हूं। राजकुमार वाल्मीकि जी, राजनीति में साफ, स्पष्ट, ईमानदार व्यक्ति ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाता। यहाँ तो चतुर, चालाक और तेज तर्रार व्यक्ति का जगह होती है राजनीति में, वही लोग कामयाब हैं। आप अपने आप को उस कैटेगरी में कहाँ देखते हैं? क्या आप सीधे साधे भोले भाले उन तेज तर्रार लोगों में कामयाबी हासिल कर पाएंगे? ऐसा है, मैं ऐतिहासिक रानी तालाब पर बैठा हुआ मेरा इंटरव्यू हो रहा है। मैं भगवान से डर कर रहता हूँ, देवी देवता की पूजा करता हूँ। मैं इसी ही टाइप का हूँ, को तेज हो, तरार हो, किसी भी टाइप का हो, मैं तो भोलापन में ही मेरी आत्मा टिकती है। और मुझे विश्वास है, जो मैं देवता और भगवान में विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं अच्छे वोटों से जीत पाऊंगा। मुझे सभी बिरादरियों का, सभी का मुझ पर समर्थन है। राजकुमार जी, इलेक्शन को लड़ेंगे कैसे? क्या आपकी वो टीम गठित है? किस प्रकार से 192 बूथों पर जींद विधानसभा पे कैसे आप उन बूथों की मैनेजमेंट करेंगे? कैसे आपके वो बस्ता पकड़ने वाले लोग, क्या कितनी वो टीम आपकी तैयार है? मेरी लगभग टीम बना चुकी है, कुछ बकाया रह रहे हैं। मैं अपनी टीम को पूरी 1 महीने के अंदर और तैयार कर लूँगा जो बकाया रह रहे हैं। राजकुमार जी, बताइए, आप जींद की जनता के लिए, जींद विधानसभा की जनता के लिए ऐसा क्या करेंगे? क्या वो सपने आप दिखा रहे हैं? राजनेता तो होने को आए, किसी ने कहा कि हम जींद को राजधानी बना देंगे, कोई किसी प्रकार का लालच देता है, कोई किसी प्रकार के सपने दिखाता है। राजकुमार वाल्मीकि जी के नज़रों में क्या विजन और क्या लक्ष्य आपका है कि जींद के लिए किस प्रकार से ऐसा नया करेंगे कि लोग आपके मुरीद हों, आपको जिताएंगे, आपके साथ लगेंगे, आपको वोट देंगे? मैं पहला, हमारा पानी का प्रश्न है। काफ़ी गांवों में पानी पीने की परेशानियां हैं। जैसा कि पहला है, यहाँ जींद हल्का के अंदर, जींद शहर के अंदर, राम कॉलोनी के अंदर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है।
मैं यहाँ पानी पीने की व्यवस्था जींद हलके में पूरी पानी पीने की व्यवस्था करवाऊंगा। उसके अलावा स्कूलों में, कई स्कूलों में बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है। मैं हर स्कूल में ये सुविधा करवाऊंगा। और मैं जो हमारा मुख्यमंत्री जी बनेगा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, मैं उनको कह करके यहाँ स्कूलों में पानी की व्यवस्था है और जो हर प्रकार की स्कूलों में सुविधा है। जो स्कूल बंद करवाए गए हैं हरियाणा प्रदेश में जींद हल्का के, वहाँ हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि हरियाणा प्रदेश में स्कूल जो बंद करवाए गए उन स्कूलों को खुलवाया जाए और जहाँ उनमें गरीब बच्चों के बच्चे वहाँ आराम से स्कूल में पढ़ सकें, लिख सकें और तरक्की कर सकें। उसके अलावा हरियाणा प्रदेश और जींद हल्का के अंदर जो अस्पतालों की जो सुविधा है वो अच्छी तरह से उनको लागू करवाया जाएगा। पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यहाँ कई जींद में काम करवाए थे, विश्वविद्यालय थे, कई काम करवाए। इसी तरह हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कह करके हम यहाँ जींद हल्के का अच्छा बढ़िया से बढ़िया मतलब के काम कराएंगे। जींद की सफाई कराएंगे, जो साफ हैं गलियां हैं या मरम्मत का काम, सड़कें टूटी हुई ठीक करवाएंगे। हर मतलब कहने का मतलब है कि जींद को चमका देंगे और जींद की किस्मत को बदलवा देंगे। राजकुमार जी, कहने से किस्मत ना बदलती ना चमकती, मतलब ऐसे क्या और आप काम करने जा रहे हैं? बेरोजगारी मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, चिकित्सा मुद्दा है, इंडस्ट्रियल एरिया की एक समस्या है, जींद को हमेशा पिछड़ा हुआ इलाका कहते हैं। कैसे आप सुनिश्चित करेंगे ये सारी समस्याएं आज मुंह बाई खड़ी हैं आम जनता के लिए, जींद की विधानसभा की जनता के लिए? उनके लिए आप क्या ऐसा नया करना जा रहे हैं कि जींद की जनता आपके साथ जुड़े? हमें जींद की जनता ने और हमारे को पूरा विश्वास है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर। पहले भी जींद का विकास किया था, इसी वजह से हमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर विश्वास है। जो विधायक बनेगा या मैं बनूं या हमारा कोई साथी बनेगा या कोई मित्र बनेगा कोई विधायक, उसको कह करके या हमें मिले तो हम खुद कह करके हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ये हम काम करवाएंगे। जाते जाते प्रदेश हाईकमान, राष्ट्रीय हाईकमान और जींद की जनता से आप क्या अपील करेंगे? क्यों वो टिकट आपको दें और कैसे आप इस मिलने वाली टिकट को जीत में परिवर्तित कर पाएंगे? आप जाते जाते मैसेज देते चले। मेरा मैन जबरदस्त छत्तीसगढ़ बिरादरी के लोगों पर बड़ा भारी विश्वास है और मुझे इस बात का विश्वास है कि 1973 से लेकर के अब तक मैं जनता के बीच में रहा हूं। मैंने कोई काम नहीं किया राजनीति सिवा, मैंने रात ने कोई काम किया है तो किया है, वरना दिन के समय मैं जनता के बीच में रहा हूं। इसलिए मुझे 36 बिरादरी पर विश्वास है कि मुझे 36 बिरादरी के लोग काफी हजार वोटों से जितवा करके जींद विधानसभा की सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे। आप राजनीति को क्या मानते हैं? मैंने किसी राजनीतिक विशेषज्ञ से चर्चा की, मैंने पूछा कि राजनीति शब्द के मायने क्या है, तो उन्होंने बताया राजनीति शब्द का मायना होता है समस्याओं के समाधान की कुंजी, चाबी। तो राजकुमार वाल्मीकि की नज़र से राजनीति को आप क्या समझते हैं? राजनीति किस लिए लोग राजनीति में आते हैं और आप क्यों राजनीति में आ रहे हैं? राजनीति करके क्या पैसा उद्देश्य है? क्या आप पाना चाहते हैं? क्या जनता को देना चाहते हैं? मैं यहाँ रानी तालाब पर हूँ। बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि 5 आदमी जो कह देते हैं फैसला हो जाता है पंचायत में। और रानी तालाब है भाई, पानी भाई हाथ में लेकर टेक ले। मैं तो एक किस्म का ऐसा इंटरव्यू दूंगा, आत्मा सो परमात्मा। एक दफा मेरे गांव में सरपंच की रिजर्वेशन आने की बात हुई तो मैंने अपनी घरवाली से कहा कि मैं गलत पैसे के हाथ नहीं लाऊंगा। जो सरकार मुझे भत्ता देगी मैं उस भत्ते के मुताबिक चलूंगा। मेरी पत्नी ने भी यही कहा, आपने बहुत अच्छा बोला, हम ऐसा ही करेंगे जी। मैं गलत
पैसे का हाथ नहीं लाऊंगा और मैं विकास जो कराऊंगा मुख्यमंत्री से पैसे दिलवाऊंगा, ग्रांट दिलवाऊंगा और मुख्यमंत्री से कह करके, चाहे मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, मुख्यमंत्री जी के पैर पकड़ करके काम करवाना हो, मैं यहाँ काम करवाऊंगा, जींद हल्के को चिमकवाऊंगा। राजकुमार जी, राजनीति में हर व्यक्ति अपनी जोर आजमाइश करता है, आप भी अपने राजनीतिक में जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये भविष्य के गर्व का विषय है कि कांग्रेस पार्टी किस व्यक्ति को टिकट देती है। वो इसीलिए कार्यक्रम का नाम है कि हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लट। मांगने वाले, टिकट मांगने वाले सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन टिकट तो एक है, वो एक व्यक्ति को ही मिलनी है। तो यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है और किसी परिस्थिति में यदि वो आपको टिकट नहीं दे पाती, उस स्थिति में क्या आप कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही होते हुए जिस भी सदस्य को टिकट मिलेगी उसका पुरजोर समर्थन करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे? ठीक है जी, अगर मेरे को टिकट मिलती है तो ठीक है, अगर पार्टी मेरे को टिकट नहीं देती है, हमारे कुछ दूसरे साथी को टिकट मिलती है, हम उसका जबरदस्त जोर लगाकर, अपनी टीम लगाकर उसको जिताने का काम करवाएंगे। चलिए राजकुमार जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। निश्चित तौर पर यह भविष्य के गर्व का विषय है, किस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी अपनी जींद विधानसभा से टिकट देती है। दावेदार करने वाले, टिकट की दावेदारी करने वाले अनेकों, सैकड़ों की संख्या में दावेदार हैं। अब ये भाग्य की बात है या कांग्रेस पार्टी हाईकमान की स्क्रीनिंग कमेटी का कमाल होगा कि वो देखेगी सशक्त और मजबूत दावेदार और जिताऊ उम्मीदवार वो कांग्रेस पार्टी जींद विधानसभा से क्या राजकुमार वाल्मीकि जी संभावित और सशक्त उम्मीदवार बनकर जींद विधानसभा से नजर आएंगे। ये भविष्य के गर्व का विषय है। इसीलिए मैं कहता हूं, क्या राजकुमार वाल्मीकि जी का जींद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट से हरियाणा की राजनीति में लग पाएगा धूल में लट। देखते रहिए आप रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।